सब्सक्राइब कीजिए टेकी जैमिन को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जैमिन। आप देख रहे हैं टेकी जैमिन। दोस्तों यहाँ पे Realme ने अनाउंसमेंट कर दिया है Realme 7 और Realme 7 Pro की लॉन्च डेट जो 3 सितंबर को लॉन्च होने वाला है। तो आज हम बात करेंगे किसी इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में जो कंफर्म हो चुकी है कि कौन कौन सी आपको स्पेसिफिकेशन इस स्मार्टफोन में देखने को मिल जाएगी। तो आज हम बात करेंगे किसी फोन के बारे में। वीडियो शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। तो यहाँ पे पता ही है कि Realme ने एक अनाउंसमेंट ऑफिशियली कर दिया है जिसमें 3 सितंबर को Realme 7 सीरीज लॉन्च होने वाली है, जिसमें बता जाएगा बहुत ही अच्छी स्पेसिफिकेशन आपको कंफर्म हो चुकी है जो लॉन्च से पहले आपको कंफर्म मिल जाएगा। और यहाँ पे ट्वीट भी बहुत पहले से भी हो चुके थे। तो कौन कौन सी आपको स्पेसिफिकेशन देखने को मिल जाएगी इसके बारे में बता जाऊंगा। यहाँ पे पहले हम बात करें दोनों स्मार्टफोन के डिस्प्ले की, तो डिस्प्ले में आपको दोनों में बहुत ही अच्छा एक अपग्रेड देखने को मिल जाता है। हालांकि जो Realme 6 था उसमें Realme जो 7 आता है उसमें आपको कोई अपग्रेड देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे Realme 7 में आपको 19 हर्ट्ज पैनल वाला आपको IPS एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाता है, जिसमें आपको एक सिंगल पंच होल देखने को मिल सकता है। जो Realme 6 में भी वैसा ही सेम आपको डिस्प्ले देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे Realme 7 में भी वैसा ही सेम डिस्प्ले वाला आपको फोन देखने को मिल सकता है। और यहाँ पे आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है, जो आपको बता जाएगा जो Realme 6 में है वैसा ही आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे आपको कोई अपग्रेडेशन देखने को नहीं मिलता डिस्प्ले के मामले में Realme 7 में, लेकिन Realme 7 Pro में आपको मेजर अपग्रेड देखने को मिल जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपको 16 हर्ट्ज का सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाता है जो ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जो माधव सेठ ने एक पोल रखा था जिसमें उन्होंने बताया था कि कौन सा आपको डिस्प्ले अच्छा लगेगा, तो उन्होंने बताया था कि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन ज्यादा उसके वोट मिले थे और आईपीएस एलसीडी स्क्रीन के आपको कम वोट देखने को मिल जाते थे। तो उसी के जो चलते हुए अब जो डिस्प्ले आपको मिलने वाली है वो कंफर्म हो चुकी है कि इसमें आपको सुपर एमोलेड स्क्रीन देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे भी आपको सिंगल पंच होल देखने को मिल जाता है। यहाँ पे कोई भी आपको एक 8 मेगापिक्सल का एक अलग से वाइड एंगल लेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा। हालांकि Realme 6 Pro था उसमें आपको ड्यूल पंच होल देखने को मिला था, लेकिन यहाँ पे आपको सिंगल पंच होल देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे दोनों के जो डिस्प्ले के मामले में थोड़ा बहुत अपग्रेड है, वो मेजर अपग्रेड यहाँ पर Realme 7 Pro में देखने को मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे Realme 7 में वही सेम जैसी डिस्प्ले देखने को मिल जाती है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के चिपसेट की, बता दें कि दोनों में चिपसेट भी बहुत ही अच्छा अपग्रेड किया जाता है, लेकिन यहाँ पे भी एक ग्लिच है। Realme 7 में आपको Helio का G95 का प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो इंडिया का पहला स्मार्टफोन बन जाता है जो एक प्रोसेसर के साथ में देखने को मिल जाता है। हालांकि जो पुराना वाला वर्जन की बात करें तो यहाँ पे Helio का G90T का प्रोसेसर देखने को मिला था Realme 6 में, लेकिन यहाँ पे अपग्रेड कर दिया है इस प्रोसेसर के साथ में। तो Realme 7 में ये अच्छा अपग्रेड देखने को मिल जाता है। हालांकि प्रोसेसर भी बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। देखिए ये हाथ में आता ही पता चलेगा कि कैसा ये परफॉर्म करने वाला है। लेकिन Realme 7 Pro की बात करते हैं, यहाँ पे जो प्रोसेसर मिलने वाला है वो आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला प्रोसेसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी कंफर्म हो चुका है, क्योंकि जो प्रोसेसर है वो बहुत ही अच्छा है और उस प्राइस रेंज में आपको बहुत ही अच्छा कंफर्टेबल देखने को मिल जाता है ये प्रोसेसर के साथ में। लेकिन Realme को शायद एक अपग्रेड और करना चाहिए था, जैसे कि 730G दे दिया होता तो बहुत ही अच्छा रहता, लेकिन ये पुराना वाला प्रोसेसर है। लेकिन यहाँ पे भी जो 720G है वो ऑफिशियली आपको पता ही होगा कि Realme 6 Pro में ऑफिशियली ये प्रोसेसर यूज हो चुका है, लेकिन यहाँ पे भी आपको सेम परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है। तो देखते हैं कि ये Realme कैसा है परफॉर्म कर रहा है, किस प्राइस रेंज में आता है, उसी के हिसाब से हम डिपेंड कर सकते हैं कि इसके प्रोसेसर वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन के कैमरा की, तो कैमरा में ऑफिशियली यहाँ पे अनाउंसमेंट हो चुकी है कि इसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी लेंस देखने को मिल सकता है, क्वाड कैमरा सेटअप है। और यहाँ पे ऑफिशियली जो कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको सोनी सेंसर के साथ में यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत अच्छा अपग्रेड है। हालांकि हम बात करें कि पुराने वाले फोन से कंपेयर करते हैं Realme 6 और 6 Pro में, तो इसमें आपको सैमसंग का GW1 सेंसर देखने को मिला था प्राइमरी लेंस में, और Realme 6 Pro में आपको एक टेलीफोटो लेंस देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे Realme 7 और Realme 7 Pro में दोनों में आपको सोनी सेंसर के साथ में शायद ये फोन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे बात करूं कि इसमें आपको जो कैमरा सेटअप है थोड़ा बहुत आपको डाउनग्रेड मिल सकता है। हालांकि कॉस्ट कटिंग है। जो पहला कैमरा वो आपको 64 मेगापिक्सल का देखने को मिल जाता है, दूसरा आपको 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, तीसरा आपको 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, चौथा आपको 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट लेंस यानी कि डेप्थ सेंसिंग कैमरा देखने को मिल जाता है। ये ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है कि ये 4 कैमरा सेटअप भी देखने को मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेलीफोटो लेंस का कोई जिक्र नहीं किया गया। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि Realme 7 Pro में इस बार आपको टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलेगा। तो ये थोड़ी सी नाराजगी वाली बात है। अब देखते हैं
हैं कि लॉन्च में क्या क्या अब लॉन्च होता है, कौन से कैमरा के साथ में ये स्मार्टफोन दोनों आते हैं, वो तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बात करते हैं यहाँ पे स्मार्टफोन की सेल्फी कैमरा, तो सेल्फी में अभी कोई भी कंफर्मेशन देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन होपफुली यहाँ पे ऐसा रूमर्स आ रहे हैं कि इसमें आपको बता दें 32 मेगापिक्सल की सेल्फी हो सकती है दोनों ही स्मार्टफोन में, और दोनों ही स्मार्टफोन सिंगल पंचोल के साथ में देखने को मिल सकते हैं। इस बार कोई ड्यूल पंचोल देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप ग्रुप सेल्फी खींचना चाहते हो तो यहाँ पे आपको Realme 7 Pro में ऐसा कोई फीचर्स देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको सिंगल पंचोल देखने को मिल जाता है। तो देखते हैं कि ये भी कंफर्म हो चुका है, सिंगल पंचोल ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो डिस्प्ले का जो हम साइज देखते हैं, डिस्प्ले जो भी देखते हैं उसमें सिंगल पंचोल ही देखने को मिलता है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको सिंगल पंचोल देखने को मिला है। हालांकि कुछ मामलों में आपको दिक्कत हो सकती है, लेकिन यहाँ पे बहुत ही अच्छा है, आपको अच्छी खासी डिस्प्ले एक्सपीरियंस देखने को मिल सकता है सेल्फी कैमरा के मामले में। हालांकि ये कंफर्म नहीं है कि इसमें आपको कौन सा कैमरा देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 32 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल सकता है। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की बैटरी और सॉफ्टवेयर की, बदलने को यहाँ पे बैटरी भी आपको बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिल जाती है। दोनों ही स्मार्टफोन में बदलने को 4500 mAh से लेके 5000 mAh के बीच की आपको बैटरी देखने को मिल सकती है, क्योंकि जो पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं तो इसमें आपको 4300 mAh की आपको बैटरी देखने को मिली थी दोनों ही स्मार्टफोन में, लेकिन यहाँ पे आपको 4500 से लेके 5000 mAh की आपको बीच की बैटरी आपको देखने को मिल सकती है। तो बैटरी बैकअप आपको अच्छा खासा देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पे एक कंफर्म न्यूज और है कि इसमें आपको Realme 7 में आपको 30 वाट का फास्ट चार्जिंग का आपको देखने को मिल सकता है, और यहाँ पे जो कंफर्म न्यूज है Realme 7 Pro में आपको 65 वोल्ट का डार्ट चार्जिंग का सपोर्ट देखने को मिल सकता है। तो ये बहुत ही अच्छा है, और इसकी जो आधे घंटे से ऊपर यानी कि 34 मिनट में फुल्ली चार्ज हो जाता है ये स्मार्टफोन। तो ये बहुत अच्छा अपग्रेड है, और इन द बॉक्स चार्जिंग एडेप्टर देखने को मिल सकता है Realme 7 Pro में। लेकिन Realme 7 में आपको बता दें 30 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल सकता है, क्योंकि इन द बॉक्स देखने को मिलेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि आपको अपग्रेड बहुत ही अच्छा खासा देखने को मिल जाता है बैटरी बैकअप और चार्जिंग स्पीड के मामले में। बात करते हैं यहाँ पे दोनों स्मार्टफोन की और अलग फीचर्स की, तो बता दें यहाँ पे कोई अलग फीचर्स नहीं है। हालांकि मैं बता चुका हूं कि जो Realme 7 है उसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसमें आपको IPS एलसीडी स्क्रीन देखने को मिल जाती है। लेकिन यहाँ पे आपको Realme 7 Pro में आपको मेजर अपग्रेड ये है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। ये भी कंफर्म हो चुका है, माधव सेठ ने एक ट्वीट किया था, उसमें ऑफिशियली वीडियो में बता दिया है कि इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत कंफर्म न्यूज है कि आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल जाता है। तो आपको ये सारी बातें मिला के बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन देखने को मिल जाता है। हालांकि कुछ मामलों में आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को मिला, जैसे कि आपको टेलीफोटो लेंस देखने को नहीं मिलता Realme 7 Pro में, और यहाँ पे आपको प्रोसेसर वही सेम देखने को मिल जाता है जो पुराने वाले वर्जन से कंपेयर करते हैं। तो उसके मुकाबले आपको थोड़ा बहुत अपग्रेड कर देते Realme, तो बहुत ही अच्छा रहता है। लेकिन यहाँ पे प्राइस की बात करें तो प्राइस की जो रिमोट है वो भी बहुत ही अच्छी है। हालांकि जो प्राइस है Realme 7 की जो 15000 के 17000 के बीच की प्राइस हो सकती है बेस वेरिएंट की, और जो Realme 7 Pro की बात करूं प्राइस की तो यहाँ पे 20000 के ऊपर जा सकती है प्राइस, और 20000 के अंडर भी रह सकती है प्राइस। तो देखते हैं कि 3 सितंबर को Realme क्या करता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं Realme 7 सीरीज से, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं ऐसी रोज वीडियो लाता रहूंगा। धन्यवाद।